हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। एक और बात बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, आप सभी लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट भी मिलता रहेगा। साथ साथ में वहां पे मैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। कम्युनिकेशन का मीनिंग और प्रोसेस को बताने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है वो देके रखे हैं जो आपको पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है, जो 1 मार्क में पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, कम्युनिकेशन ना सबसे पहले आया कहां से, ये वर्ड कहां से आया। तो ये एक्चुअली में लैटिन वर्ड था, मतलब 2 लैटिन वर्ड थे, एक था कम्युनिस और दूसरा था कम्युनिकेयर। याद रखना ये क्वेश्चन ना 1 मार्क में आ सकता है, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि लैटिन के 2 वर्ड थे, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर। उन दोनों वर्ड के ऊपर से कौन सा वर्ड बना है, कम्युनिकेशन। और इसका मतलब क्या होता है इन दोनों वर्ड का, इसका मतलब होता है टू शेयर कॉमन, मतलब कोई चीज को शेयर करना, ठीक है। उसको ही कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर कहते हैं। ग्रेजुअली द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन चेंज। अब देखो धीमे धीमे जो मीनिंग था कम्युनिकेशन का वो बदलता गया एंड नाउअडेज इट्स मीनिंग हैज बिकम वाइडर। और आज के दिन में इसका जो मीनिंग है ना वो और भी ज्यादा वाइड हो चुका है। आपको पता है पहले के टाइम पे, जब आदि मानव के टाइम की बात कर रहा हूं, एकदम प्रीमिटिव इरा की बात कर रहा हूं, जब इंसान एक आदि मानव हुआ करता था, उस टाइम पे ना उनको बोलना भी नहीं आता था। वो लोग ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते थे। मतलब कैसे करते थे, थ्रू साइन और एक्सप्रेशन। मतलब बोलते नहीं थे, वो साइन और एक्सप्रेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया करते थे। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद लैंग्वेज को यूज किया गया कम्युनिकेशन करने के लिए। और आपको पता ही है धीमे 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 ना जो डेवलपमेंट हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी का, जिसकी मदद से हम लोग ने और अच्छे से साइंस और लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया है। और जो कम्युनिकेशन है ना वो और ज्यादा फास्टर और इजी हो गया है थ्रू वेरियस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मेरे को किसी से बात करनी है, मैं सीधा कॉल लगा लूंगा। मेरे को किसी को कोई मैसेज पहुंचाना है, सीधा मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। मतलब इंटरनेट के थ्रू, साइंस टेक्नोलॉजी के थ्रू ना ये पूरी प्रोसेस जो थी कम्युनिकेशन की वो बहुत ज्यादा इजी हो गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस, ये भी याद रखना 1 मार्क में आ सकता है। कम्युनिकेशन कैसी प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस मानी जाती है, ठीक है। एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू द टारगेट। यहां पे क्या किया जाता है, जैसे मान लो कि मेरे को आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ठीक है। जैसे आपको पता ही है अपनी जो नीव बैच है उसके बारे में, ठीक है, आपने पहले के वीडियोस में भी देखा होगा। तो ये इंफॉर्मेशन मैं अब तक पहुंचा रहा हूं, तो यहाँ पे एक जो पर्सन होता है उसको अपने सेंडर कहते हैं, और जो दूसरा पर्सन होता है वो होता है रिसीवर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेंडर हूं और आप रिसीवर हो। जैसे मान लो ये सारी चीजें समझा रहा हूं मैं आपको, ये भी तो एक कम्युनिकेशन हुआ ना। तो मैं क्या हुआ, सेंडर हुआ, और आप कौन हुए, रिसीवर हुए। तो मैं आप लोग को कोई भी चीज भेज रहा हूं, मतलब इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूं फ्रॉम अ सोर्स। मैं सेंडर हुआ और मेरे को सोर्स भी कहा जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन कहां से निकल रही है, मेरे में से। तो मैं सोर्स हुआ और आप टारगेट हुए। तो इंफॉर्मेशन को भेजा जा रहा है सोर्स से कहां तक, टारगेट तक, ठीक है। और इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो सेंडर है वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने से पहले मैंने ना सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक से, इंटरनेट से, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। एक प्रॉपर फॉर्म में मैंने कलेक्ट किया और वो मैं आपको प्रॉपर मीडिया और चैनल के थ्रू भेज रहा हूं। यानी कि प्रॉपर मीडियम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो आप लोग अपने मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या टीवी में शायद मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो उस आप तक ना प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। एंड द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उनको अच्छा लगता है तो वो लोग कमेंट भी करते हैं, मतलब कि उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची, और जब वो कमेंट करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप तक ये चीज पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इसको ही बोलेंगे कि वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। एज वेल एज मैं ये भी चेक कर सकता हूं कि कितने लोगों ने ये वीडियो को देखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, ठीक है। एंड दस इन कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन हो,
चाहे कोई कंसेप्ट हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे फीलिंग और इंस्ट्रक्शंस हो, ये सारी चीजें ना एक्सचेंज की जाती है दो से ज्यादा लोगों के बीच में। जैसे मैं और आप, ठीक है, दो लोग हुए, शायद आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो देख रहे हो तो आप दो से ज्यादा लोग हुए ना। तो इसमें यही होता है कि कम्युनिकेशन जो है उसमें इंफॉर्मेशन हो या कंसेप्ट हो, जैसे मैं आपको कम्युनिकेशन वाला कंसेप्ट समझा रहा हूं तो वो भी क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो दो लोग से ज्यादा के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है उसको ही क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन कम्युनिकेशन व्हेन मैसेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू वर्ड्स, अब देखो अगर मान लो मैं वर्ड्स के थ्रू कोई भी चीज को ट्रांसमिट करूं ना, चाहे फिर वो ओरल हो, अभी जो समझा रहा हूं, या तो रिटर्न हो, ठीक है, याद रखना अगर वो ओरल हो या रिटर्न हो तो उसको अपने क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जहां पे हम लोग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं जो आपको लिख के बता रहा हूं वो इंग्लिश लैंग्वेज है, बट मैं जो बोल रहा हूं वो कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू की जाती है, उसी कम्युनिकेशन को अपने वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन की जो इंफॉर्मेशन है या तो वो रिटर्न होगी या तो वो ओरल होगी। और यहां पे आपको पता है प्रॉपर वर्ड्स का सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मेरे को जब पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो मेरे को प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्रॉपर वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको हर एक चीज एक एक करके समझ में आ जाए। और उसका प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि कौन किसके बाद मेरे को क्या समझाना है, क्या बोलना है, उसका प्लेसमेंट बहुत सही तरीके से होना जरूरी है। और इसी कम्युनिकेशन को अपने क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और आज की डेट में हम लोग देख सकते हैं इस दुनिया में ज्यादातर कम्युनिकेशन जो होता है ना वो वर्बल होता है, चाहे कोई नॉर्मल पर्सन बात कर रहा हो, चाहे बिजनेस कोई कस्टमर से बात कर रहा हो, तो यहां पे अल्टीमेटली वर्बल कम्युनिकेशन का यूज ज्यादा किया जाता है। दस स्पेसिफिक मीनिंग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेंटेंस, और जिसकी वजह से मैं जो भी चीज बोल रहा हूं उसका एक अलग से आप मीनिंग पता लगा सकते हो, ठीक है। और आपको पता है ये जो प्रिंसिपल होता है ना किसके अंदर, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं, उसको शॉर्ट और स्वीट रखो तो सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे देखो हम लोग पॉइंट्स बना के आपको समझाते हैं ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक है। एकदम शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो प्यार से और बहुत शॉर्ट तरीके से आप कोई भी तरह के कम्युनिकेशन को करो, सामने वाला इजीली समझ जाता है, ठीक है। द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और मैसेज कैसा होना चाहिए, शॉर्ट भी होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब सामने वाला आसानी से समझ जाए, वैसा मैसेज होना चाहिए। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। व्हेन कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन इज अटेम्प्टेड विदाउट यूजिंग वर्ड, अगर मान लो मैं कोई कम्युनिकेशन कर रहा हूं कोई भी वर्ड्स का यूज किए बिना, कोई लैंग्वेज का यूज किए बिना, तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और आपको पता है ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर यहाँ पे अपने ने देखा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, दैट्स व्हाई आप लोग ये याद कर लेना, ठीक है। तो जब कोई कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स किया जाए तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और आपको पता है इस टाइप के कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज कैसे की जाती है। अगर मैं वर्ड्स का यूज नहीं कर रहा तो मैं कैसे एक्सचेंज करूंगा इंफॉर्मेशन को, तो मैं करूंगा सिग्नल्स के थ्रू, फिजिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, पोस्चर्स के थ्रू, फेशियल और आई एक्सप्रेशंस के थ्रू, ठीक है। और कभी कभी तो ना इसको आर्टिस्टिक वे में भी बताया जाता है, बाय वे ऑफ म्यूजिक, बाय वे ऑफ सिंगिंग, डांस, स्कल्पचर, पिक्चर, ड्रॉइंग्स, मैप्स, कैनन, सैल्यूट, साइरन। अच्छा आपको पता होगा कि जैसे रेलवे है या ओएनजीसी है, ये सब लोग का जो लंच ब्रेक होता है ना उसमें ये लोग साइरन बजाते हैं। तो रेलवे की तो बहुत दूर दूर तक पटरियां होती है, तो सब तक पता चले कि भाई ये रिसेस का टाइम हो गया है, ये छुट्टी का टाइम हो गया है, तो वो लोग साइरन जो है वो बजाते हैं जिससे सबको इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। कैनन सैल्यूट मतलब आपको पता होगा कि 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ठीक है, वो भी एक तरह से क्या हुआ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। तो इस तरह से काफी अलग अलग तरह के, जैसे गेस्चर है, जैसे मैं अगर कुछ बोलता नहीं हूं, मैं खाली ऐसे करता हूं तो मतलब क्या हुआ, मेरे को नींद आ रही है, ठीक है, या आपको नींद आ रही है, तो बोलते हैं ना कि ये सारे क्या हुए, गेस्चर हुए, बहुत सारे अलग अलग तरह के गेस्चर हुए। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम प्लीज, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग गेस्चर का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के अंदर। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स
ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन, कोई भी तरह के थॉट्स, मैं जो सोच रहा हूं अगर मैं आपको चाहता हूं कि आप भी वैसा ही सोचो तो मैं कम्युनिकेट करूंगा, मैं ओपिनियन दूंगा अपना, मैं अपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जिससे किसके थ्रू दूंगा, स्पीच के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, या कोई साइन के थ्रू, बोल के या तो लिख के या तो कोई अलग अलग साइन का यूज करके। तो इसी प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आए ना तो आप लोग ये वाला लिख के आना, ठीक है। 1 मार्क के अंदर व्हाट इज कम्युनिकेशन में आप लिख सकते हो, आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। बुक के अंदर और भी 2 अलग अलग तरह के मीनिंग देके रखे हैं, पर आप लोग ये लिखना जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाए और बहुत इजी भी है, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग ने आपके लिए ना न्यू बैच लॉन्च किया है, जो 11th कॉमर्स जीएसईबी में बच्चे हैं ना, स्पेशली उनके लिए, जहां पे हम लोग लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, हैंड रिटन नोट्स, रेगुलर टेस्ट, 24/7 डाउट सॉल्यूशन। और इसकी प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2999, जहां पे 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर हम लोग कंडक्ट करते हैं, और जहां पे हमारी पूरी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, और हेमल सर जो है वो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। और अगर आप लोग ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो यूजीटी है प्ले स्टोर पे हमारी ऐप का नाम, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, बहुत बढ़िया बैच है, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपका जो बेस है ना 11th का वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग ये बैच को ज्वाइन करोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ना आप लोग की बुक में एक टेबल देके रखा है, यहाँ पे मैंने एज इट इज वही टेबल को प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाए, और सेम टू सेम यही एग्जांपल्स का यूज किया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस टोटल 6 स्टेप्स है। तो सबसे पहला, अच्छा अगर एग्जाम के अंदर आप ऐसा लिखना ना चाहो तो भी चलेगा, आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ, पर हेड पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग की टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन देके रखा है 3 मार्क्स में। तो एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा जाता है, और वो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप लोग ना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। अच्छा, ये टेबल में क्या दिया है, तो यहाँ पे पहले तो स्टेप्स देके रखे हैं जो कि हेड पॉइंट्स के फॉर्म में, फिर उसी स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन दिया है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या दिया है, एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल, कि राजकोट से वडोदरा की 8 बजे के बाद कौन सी बस अवेलेबल है, ये क्वेश्चन पूछना है, और उसका आंसर चाहिए जो भी सेंडर है उसको, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। तो चलो पहला पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, यानी कि यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट किया जाएगा इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये मैसेज ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, और नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंडर है वो क्या पूछता है, जो रिसीवर है उसको, कि एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM, की 8 बजे के बाद राजकोट टू वडोदरा की कौन सी बस अवेलेबल है, ठीक है। उसने एक क्वेश्चन को बना दिया, मतलब अभी भेजा नहीं है, अभी उसने क्वेश्चन को बना दिया है, रेडी किया है कि उसको ये क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मीडियम। अब सामने वाले को हमको कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमको कोई ना कोई मीडियम के थ्रू पूछना होगा ना, तो यहाँ पे एक बार मैसेज रेडी होने के बाद हम लोग को एक या एक से ज्यादा मीडियम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे ये कौन सा सिलेक्ट कर रहा है मीडियम, टेलीफोन, मतलब कॉल करके वो पूछेगा सामने वाले को कि वो बस कितने बजे अवेलेबल है, तो यहाँ पे किसका यूज किया जा रहा है, टेलीफोन का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट पढ़ा है, पहला पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, दूसरा पढ़ा सिलेक्शन ऑफ मीडियम। तीसरा देखते हैं टू सेंड मैसेज, मतलब यहाँ पे मैसेज जो है ना वो भेजा जाएगा, द मैसेज इज सेंड आफ्टर सिलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड मीडियम ऑफ मैसेज। यहाँ पे मैसेज जो है वो भेजा जाएगा, पहले मैसेज बनाया, फिर मीडियम सिलेक्ट किया कि किस मीडियम से पहुंचाना है, टेलीफोन हो गया। अब हम लोग एक्चुअल में मैसेज को भेजेंगे, ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, कॉल करेगा और पूछेगा कि कितने बजे की बस जो है वो अवेलेबल है राजकोट से वडोदरा तक, ठीक है, 8 बजे के बाद। अब चौथे स्टेप में क्या होगा, टू सेंड मैसेज, मैसेज भेज दिया। टू एक्सेप्ट द मैसेज, यानी कि सेंडर ने तो मैसेज भेज दिया, अब रिसीवर तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, मतलब रिसीवर सुनना चाहिए, अगर फोन पे तो सुनना चाहिए, अगर व्हाट्सएप कर रहा है या मैसेज कर रहा है तो उस तक पहुंचना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे टेलीफोन का मीडियम का यूज करके जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव करता है और सुनता है कि कितने टाइम के बाद 8 बजे के बाद जो राजकोट टू वडोदरा की बस है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो उसने मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया, सुना तो, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया है उसने। अब वो उस मैसेज को रिसीव करने के बाद इंटरप्रीट करेगा, सोचेगा, ठीक है। द सेंडर सिलेक्ट प्रॉपर वर्ड्स। अब यहाँ पे जो बोलने वाला है, जिसने कॉल करके पूछा, उसको प्रॉपर वर्ड्स का यूज करना है, उसको प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ फोन करके फ्रेंच भाषा बोल रहा हूँ, ठीक है, या स्पेनिश बोल रहा हूँ तो उसको समझ आएगा, जापानीज बोल रहा हूँ तो समझ ही नहीं पाएगा। तो प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर वर्ड्स का यूज करना है जिससे सामने वाला समझ सके, ठीक है। और उसके बेसिस पे वो सामने वाला इंटरप्रीट करेगा, इंटरप्रीट यानी कि रिप्लाई करेगा, ठीक है। जब सेंडर ने मैसेज को भेजा, दैट टाइम एट व्हाट टाइम, मतलब उसको भेजा कि भाई कितने टाइम के बाद अवेलेबल है, तो रिसीवर ने उसको समझा एंड दैट देयर इज अ क्वेरी रिगार्डिंग अ बस अवेलेबल फॉर वडोदरा आफ्टर 8 PM। और उसने ये समझा, इंटरप्रीट यानी वो समझ रहा है, ठीक है, कि उसने समझा कि कितने बजे की बस अवेलेबल है 8 बजे के बाद राजकोट टू वडोदरा, ठीक है। अब होगा रिप्लाई टू द मैसेज। इंटरप्रीट करने के बाद, समझने के बाद वो क्या करेगा, उसका रिप्लाई करेगा। मतलब जो रिसीवर है उसने मैसेज को इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है, प्रॉपर्ली सुन लिया, अब वो उसका क्या देगा, रिप्लाई देगा, फीडबैक का रिप्लाई का वो देगा, ठीक है। तो जो रिसीवर है मैसेज का वो रिप्लाई देता है, एट व्हाट टाइम काय का आंसर देता है कि 8 बजे के बाद कौन सी बस अवेलेबल है, वो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन बता देता है, जैसे 9 बजे की, 10 बजे की, उस तरह से कौन सी बस अवेलेबल है ना वो रिसीवर उसको बता देता है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 6 हेड पॉइंट्स आप लोग को अच्छे से आ जाने चाहिए, अंदर का आप खुद बना के लिख सकते हो। देखो मैंने समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कौन से पॉइंट्स आपको बनाने हैं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, याद करना है ये पॉइंट्स। नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ मीडियम, नंबर 3 टू सेंड मैसेज, नंबर 4 टू एक्सेप्ट द मैसेज, नंबर 5 इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, और नंबर 6 रिप्लाई टू द मैसेज। तो इस तरह से टोटल 6 हेड पॉइंट्स है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।